हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो का काव्य खंड का अध्याय 5 सहर्ष स्वीकारा। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए, मैं इस कविता को पढ़ाने के पहले, इसके भावार्थ बताने के पहले मैं कवि परिचय बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। तो मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी आयु में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। इसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर मास्टरी से लेकर पत्रकारिता तक का काम किया। अब देखिए, इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कमायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी और भारत इतिहास और संस्कृति। और इनका निधन 11 सितंबर 1984 को नई दिल्ली में हुआ। अब आइए, मैं इसके भावार्थ बताने के पहले इस पाठ की रूपरेखा के बारे में बता रही हूँ कि प्रस्तुत कविता में कवि क्या बता रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि कहता है कि उसके जीवन की समस्त कमजोरियां, उपलब्धियों में उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रहा है। अब यहाँ कवि अपने अज्ञात प्रेमी के बात को छुपा के रखा है, और इस अज्ञात प्रेमी जो उनको प्रेरणा दे रही है, परंतु यह प्रेरणा देने वाली अज्ञात प्रेमी कौन है, यह बात को उन्होंने अप्रत्यक्ष रखा, छुपा के रखा। और यह संबोध्य कौन है या यह प्रेरणा कौन है, इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना अधिक प्रेम करने वाली या तो माँ हो सकती है या पत्नी या प्रेमिका, जो इतना गहराई तक प्रेम करती हो। अब देखिए, कवि इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इसने उसे कमज़ोर और असहाय बना दिया है। जीवंतता पाने की चाह में वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है। यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, फिर भी कवि उस दंड को झेलने के लिए क्या है, तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसे वह प्रेमी या प्रिय उसका साथ अवश्य मिलेगा, और यह वह सहजता से कर पाएगा। उसको भूलने की बात क्या करेगा, सहजता से कर पाएंगे। आइए, मैं यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए, इसके भावार्थ को बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सहर्ष स्वीकारा है, ध्यान दीजिए। सहर्ष का मतलब क्या, खुशी के साथ। स उपसर्ग हर्ष में खुशी होता है, यानी लेखक को जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसे खुशी खुशी स्वीकारा है। और देखिए यहाँ ये जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। अब यहाँ कवि स्पष्ट कर दे रहा है कि उसके ज़िंदगी में उसके जो कुछ भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुआ, जो कुछ भी उसे, चाहे ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव हो, चाहे सुख दुख हो, सब कवि को क्या खुशी खुशी स्वीकार किया है। वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिय का साथ है, और वह प्रिय उसके हर स्थितियों में उसका साथ दे रही है, हर स्थितियों से उसे प्रेम करती है, हर स्थितियों में प्रेम करती ली है। अब देखिए, गर्वीली गरीबी या गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब कह रहा है कवि
कि हमारी ज़िंदगी की जो कुछ भी, यह जो गर्वीली गरीबी है, जो स्वाभिमान प्रदायिनी है, गरीबी भी क्या है, स्वाभिमान पूर्वक कवि को क्या है, स्वीकार है। ठीक है, ये अनुभव, ये जो गंभीर अनुभव हैं, या जो विचार का वैभवशाली यानी विचारों की जो संपन्नता है, इस सब को कवि ने क्या किया, हर्ष के साथ, खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। ठीक है, वह अपने प्रिय के इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसे खुशी कवि को अपनी उसी की खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है। किसकी? उसकी प्रेमिका की खुशी में ही कवि अपने को खुशी देखता है। और उसकी प्रेमिका जो है वो क्या है, उसे हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों से प्यार करती है। प्रिय की सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण कवि भी उसे क्या है, सहर्ष स्वीकारा है। अब देख रहा है, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, अभिनव, सब मौलिक है। दृढ़ता यानी मन का जो भी यह लिखने की जो भी मजबूती है कर पाने की, या जो भावनाएं, जो भीतर की सरिता के मतलब क्या होता है, भीतर की भावनाएं, यह सब क्या है, नया है। कवि के लिए क्या है, नया। अभिनव मीन्स क्या होता है, नया है। और मौलिक है, मौलिक क्या है कि यह स्वनिर्मित है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। वो भावनाएं जो लेखक के लेखनी द्वारा निकल रहे हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है वह अपलक संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कवि कहता है कि जिंदगी के पल पल में, क्षण क्षण में घटित होने वाली स्थितियाँ, जागृत होने वाली भावनाएं, सब क्या है, सभी उसे सहर्ष के साथ स्वीकार है। क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना यानी भावनाएं क्या है, जुड़ी हुई है। जो भी कुछ जागृत है या जो कुछ भी अपलक है, कहने के मतलब जागृत का मतलब क्या होता है, जो भी जगा हुआ है, जो देखा जा सकता है। और अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए। तो यहाँ अपलक का मतलब निरंतर होगा। ठीक है ना, यहाँ अपलक का मतलब यानी निरंतर, बिना पलक झपकाए हो सकता है, यहाँ निरंतर हो जाएगा। तो संवेदना जो जुड़ी हुई है, प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियाँ कवि को क्या है, प्यारी है, प्रिय है और खुशी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उसके प्रिय की संवेदना इसके साथ जुड़ी हुई है। आइए यहाँ दूसरा देखते हैं। अब देखिए कवि क्या कर रहे हैं, करें, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब देखिए कवि यहाँ कह रहा है कि वाह, अब देखिए यहाँ रिश्ता में संबंध, नाता में संबंध, और उड़ेलना मीन्स बाहर निकालना, खाली करना। और सोता का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, झरना। सोता झरना और सोता दोनों एक ही हैं। अब यहाँ कवि कहता है कि मुझे वो स्वयं नहीं समझ पा रहा, उसको स्वयं को मालूम नहीं है कि उससे इसका कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है। लेकिन वह यह महसूस करता है कि दिल में स्वतः ही मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो भी अनंत स्रोत है, जो भावनाएं है, वह कोई किसी झरने की भांति है, जिसमें प्रेम के स्नेह की आत्मीयता को जितना अधिक कवि उठेलता है, फिर उतना ही फिर बार बार भर जाता है, फिर बार बार भर जाता है। मीठे पानी का झरना यानी भावनाएं, या मीठे पानी का झरना का मतलब क्या हुआ, दिल की भावनाएं। वो जितना बाहर निकालना चाहता है, जितना उड़ेलता है, फिर भर जाता है। भीतर व ऊपर तुम, भीतर भावनाएं हैं और ऊपर, भीतर मन की भावनाएं हैं और ऊपर का उसका चेहरा है, ऊपर उसकी शारीरिक रूप से आकर्षण है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब कह रहा है कि आत्मीयता को अब कह रहा है कि जिस तरह से पूरी रात भर अंदर से तो उसकी भावनाएं भरी हुई है और बाहर उसका खिलता हुआ चेहरा। अब कह रहा है कि मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी प्रकार आच्छादित है। आच्छादित मीन्स क्या होता है, ढका हुआ है, उसी प्रकार आच्छादित है जिस प्रकार
जिस प्रकार क्या होता है, पूर्णिमा रात की चांद को अपनी छटा बिखेरता है और पूरी दूधिया से पूरी धरती क्या होती है, नहाई रहती है रात भर। अब कभी इन पंक्तियों के माध्यम से मुस्काता चांद की छटा बिखेरता, कभी इन धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। अब कभी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं हैं, प्यार हैं, संवेदनाएं हैं आदि सब भरी पड़ी है। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम के अक्षय स्रोत है, जो खत्म ना होने वाली, क्षय मीन्स खत्म होना और क्षय मीन्स खत्म ना होने, जिसे वह जितना भी बाहर निकलना चाहता है फिर पूरी तरह से भर जाता है। यानी अंदर क्या अक्षय स्रोत है और बाहर प्रिय का क्या है, मुस्काता हुआ चेहरा है जो उसे पूरी तरह से आच्छादित किए हुए है। अब यहाँ पार्ट 1 ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। दैट्स ऑल।